गोल्ड फंड में जो एसआईपी है वो किसके लिए सही है? एसआईपी शुरू करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड किसी भी और म्यूचुअल फंड की तरह ही निवेश होता है। इसमें कोई आपको अलग से कुछ निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। कैम्स के द्वारा प्लेटफॉर्म है, कारी के द्वारा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चुन सकते हैं। जैसे आप और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, केवाईसी करते हैं, उसके बाद एसआईपी रजिस्टर करते हैं और फिर आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। वैसे ही सेम मेथड गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी लागू होता है, जिसके अंदर आपको अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एसआईपी रजिस्टर करनी है, जैसे आपने अपने और फंड में एसआईपी रजिस्टर कर रखी है, और आपका निवेश शुरू हो जाएगा। तो जहां तक एसआईपी की बात है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश प्रक्रिया सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, गोल्ड ईटीएफ में जरूर निवेश प्रक्रिया डिफरेंट हो जाती है। ठीक है सर। अब प्रदीप गुप्ता जी का हम लोग एक सवाल लेते हैं। 30 साल इनकी उम्र है। अभी कह रहे हैं कि मेरी जो है 10,750 रुपये महीने की 6 SIP चल रही है। 20 साल तक निवेश करना चाह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए जोड़ने का लक्ष्य है इनका। पूछे हैं कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या ओवरलैप तो नहीं हो गया है। तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाए थे इनका पोर्टफोलियो। टाटा स्मॉल कैप में 1,850 की इनकी एसआईपी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 की एसआईपी चल रही है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 2,150 की एसआईपी चल रही है इनकी। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 1,500 की एसआईपी। यूटीआई नेक्स्ट 50 में 1,500 की एसआईपी और एसबीआई कॉन्ट्रा में 1,750 रुपये की एसआईपी चल रही है। सर 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार करना है इनको, ओवरलैप तो नहीं है सर? देखिए, 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 20 साल में है, तो मुझे लगता है अचीव कर पाएंगे ये। आज अगर ये मंथली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है और थोड़ा सा अगर स्टेप अप भी करते हैं। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, तो 6-7 फंड मुझे लगता है ज्यादा हो जाते हैं। आपको 10,000 का अगर निवेश करना है, तो आपको ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है 2-2 हजार करके। या आप जो है 1,500-1,700 का आप ब्रेकअप करते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स ऐड करने से ओवरलैपिंग एक बड़ा इशू होता है कि आपने दो स्मॉल कैप ले लिए या दो एक ही कैटेगरी से ले लिए, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है और उसका 50-60% पोर्टफोलियो जो है सेम है, तो वो ओवरलैप ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अलग अलग कैटेगरी से आपने ज्यादा फंड ऐड कर दिए, उसमें भी आपको ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलती है। पोर्टफोलियो अगर एफिशिएंट बनाना है, तो आप मुझे लगता है 4 फंड बहुत है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। डाइवर्सिफिकेशन का आपको बहुत मदद मिलेगी उसमें। आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड चूज कीजिए, ज्यादा फोकस वहां रखिए। आप मिड कैप आप चूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप की तरफ अगर आप जाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप इस कैटेगरी को समझते हैं। 20 साल का नजरिया है, तो जरूर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर एक लिमिटेड वे में होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो मेरी राय में लार्ज कैप का होना बहुत जरूरी है।